हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी न्यूज जीके में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्ट 2 नॉन हिंदी 50 मार्क्स के बारे में, जिसमें दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी वाले छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहेगी। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन जो है कवर किए हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों अगर आप सभी को अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा पहला सवाल है कि कच्छ किसके आश्रम में संजीवनी विद्या सीखता है। दोस्तों इसको एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कच्छ किसके आश्रम में संजीवनी विद्या सीखता है। तो दोस्तों कच्छ जो है वो शुक्राचार्य जी के आश्रम में जो है संजीवनी विद्या सीखता है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही उत्तर। उसके बाद यहाँ बात कर लेते हैं दूसरा नंबर सवाल के बारे में। दूसरा नंबर सवाल में है कि संजीवनी विद्या के जानकार कौन थे। तो दोस्तों संजीवनी विद्या का जो जानकार था वो कौन था। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, शुक्राचार्य, जो कि दोस्तों संजीवनी विद्या के जानकार थे। यहाँ पर जो है तीसरा नंबर सवाल है कि तीसरा नंबर सवाल में पूछ रहा है कि गौतम ऋषि की पत्नी का क्या नाम है। तो दोस्तों ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि गौतम ऋषि की जो पत्नी का है वो क्या नाम है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा अहिल्या हो जाएगा। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं 4 नंबर सवाल के बारे में। तो 4 नंबर सवाल में है कि कच्छ कितने वर्षों तक शुक्राचार्य के आश्रम में रहता है। कच्छ कितने वर्षों तक शुक्राचार्य के आश्रम में रहता है। तो दोस्तों जो कच्छ जो है ना शुक्राचार्य के आश्रम में 10 वर्ष तक रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा 10 वर्ष। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर सवाल के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों 5 नंबर सवाल में कि शुक्राचार्य को कच्छ के लिए कितनी बार संजीवनी विद्या का आवाहन करना पड़ा। दोस्तों ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप भी इसको भी याद करके रखिएगा। तो दोस्तों देखिए शुक्राचार्य को कच्छ के लिए कितने बार संजीवनी विद्या का आवाहन करना पड़ा था। तो दोस्तों 3 बार करना पड़ा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा 3 बार। छठा नंबर सवाल में है कि कला की दृष्टि से पसानी है। तो दोस्तों कला की दृष्टि से जो पसानी है वो क्या है। तो दोस्तों खंड काव्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी उत्तर हो जाएगा खंड काव्य, जो कि कला की दृष्टि से खंड काव्य है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 7 नंबर सवाल के बारे में। तो 7 नंबर सवाल में है कि असुर मानव से लड़े तो जाएगा ही हार। दोस्तों यहाँ पर से लिखा हुआ है असुर मानव से लड़े तो जाएगा ही हार, पंक्ति में असुर शब्द का क्या अर्थ है। ये पूछ रहा है कि असुर मानव से लड़े तो जाएगा ही हार, पंक्ति में असुर शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए राक्षस और बी किन्नर और सी देवता और डी यहाँ पर मानव है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों असुर का अर्थ जो होगा यहाँ पर राक्षस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर सवाल में है कि देवगुरु बृहस्पति, यहाँ पर पूछ रहा है कि देवगुरु बृहस्पति का वर्णन किस काव्य कृति में मिलता है। तो देवगुरु बृहस्पति का जो है वर्णन किस काव्य कृति में मिलता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर है यह गंगावतरण, बी है तुलसीदास और सी है यहाँ पर संजीवनी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का जो वर्णन है वो संजीवनी में मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 9 नंबर सवाल के बारे में। तो 9 नंबर सवाल में पूछ रहा है कि असुर गुरु के रूप में कौन जाने जाते हैं। असुर गुरु के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में ये है शुक्राचार्य, बी है बृहस्पति, सी गौतम और डी विश्वामित्र। तो असुर गुरु के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा शुक्राचार्य, जो कि असुर गुरु के रूप में जाना जाता है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 10 नंबर सवाल के बारे में। तो 10 नंबर सवाल में है कि संजीवनी के अनुसार, यहाँ पर 10 नंबर सवाल में कि संजीवनी के अनुसार सूर और असुर में कैसा संबंध है। तो संजीवनी के अनुसार अगर देखें तो सूर और असुर में यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं शत्रुता, मित्रता, विनय और यहाँ पर है चपलता। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा शत्रुता का। दोस्तों सूर और असुर में जो है शत्रुता का संबंध है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम बात करें 11 नंबर सवाल के बारे में। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आरसी प्रसाद सिंह, 11 नंबर सवाल है कि आरसी प्रसाद सिंह किस युग के कवि है। तो दोस्तों आरसी प्रसाद सिंह जो है वो प्रतिवाद युग के कवि है। तो यहाँ पर जिसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिवाद युग। उसके बाद यहाँ बात कर लेते हैं 12 नंबर सवाल के बारे में। तो 12 नंबर सवाल में जो पूछ रहा है कि एक दिनकर का प्रकाशन कर्म, पंक्ति में दिनकर का क्या अर्थ है। तो एक दिनकर का जो प्रकाशन कर्म है वो पंक्ति में दिनकर का क्या अर्थ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूर्य। दिनकर का अर्थ होता है सूर्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा।
उसके बाद यहाँ बात करते हैं 13 नंबर सवाल के बारे में। तो 13 नंबर सवाल में है कि पौराणिक वातावरण की रक्षा के लिए सूत्रधार की अवधारणा अवधारणा था, लेकिन अवतारणा किस रचना में की गई है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा गंगावतरण में किया गया है। उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि देवगुरु के रूप में कौन विख्यात है? यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन ए में यहाँ पर बृहस्पति, बी है शुक्राचार्य, सी है कनाद और डी है नारद। दोस्तों यहाँ पूछ रहा है देवगुरु और एक था वहाँ पर असुर गुरु। तो आपको ये ध्यान रखना है, देवगुरु और असुर गुरु ये ध्यान रखना है। तो देवगुरु का अगर पूछे तो देवगुरु के रूप में दोस्तों बृहस्पति हो जाएगा, विख्यात है। देवगुरु के रूप में बृहस्पति विख्यात है। और असुर गुरु के रूप में पूछे तो दोस्तों यहाँ पर शुक्राचार्य, यहाँ पर इसका उत्तर होगा। असुर गुरु के रूप में शुक्राचार्य विख्यात है और देवगुरु के रूप में बृहस्पति विख्यात है। ये तो इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप याद ही करके रखिएगा। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 15 नंबर सवाल के बारे में। तो 15 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि पंचानन किसे कहा जाता है? पंचानन किसे कहा जाता है? दोस्तों पंचानन जो कहा जाता है, यहाँ पर ऑप्शन है ए में है विष्णु, बी इंद्र है, सी शिव है और डी इनमें से कोई नहीं है। तो पंचानन किसे कहा जाता है? दोस्तों पंचानन जो है वो विष्णु भगवान को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, विष्णु को। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 16 नंबर सवाल के बारे में। तो 16 नंबर सवाल में है कि संजीवनी क्या है? 16 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि संजीवनी क्या है? तो संजीवनी क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है जीवनदायिनी विद्या, बी है नदी, सी है झरना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो संजीवनी क्या है? तो दोस्तों संजीवनी जो है एक जीवनदायिनी विद्या है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, जीवनदायिनी विद्या। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 17 नंबर सवाल। तो 17 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है संजीवनी किस तरह का काव्य है? संजीवनी जो है किस तरह का काव्य है? तो दोस्तों संजीवनी जो है किस तरह का काव्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन है महाकाव्य, बी है खंड काव्य, सी है मुक्त काव्य और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों संजीवनी जो है वो एक तरह का कैसा है काव्य है? तो यहाँ पर खंड काव्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, खंड काव्य। उसके बाद यहाँ बात करते हैं यहाँ पर 18 नंबर सवाल के बारे में। तो 18 नंबर सवाल में पूछ रहा है अहल्या कौन थी? अहल्या कौन थी? दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन पहले बता दिया है कि अहल्या गौतम ऋषि का पत्नी कौन थी? तो अहल्या। और अहल्या कौन थी? तो दोस्तों गौतम ऋषि का पत्नी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उल्टा सीधा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं 19 नंबर सवाल के बारे में। तो उवर्सी में कुल कितने दृश्य हैं? उवर्सी जो है वो उसमें जो है कितने दृश्य हैं? तो यहाँ पर उवर्सी में जो है यहाँ पर दिया है ऑप्शन 4 3 2 1। तो उवर्सी में जो है कुल 4 दृश्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, 4 दृश्य। उसके बाद हम यहाँ बात कर लेंगे 20 नंबर सवाल के बारे में। तो 20 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि संजीवनी कथा का आधार है। दोस्तों संजीवनी कथा का आधार क्या है? तो संजीवनी कथा का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ऐतिहासिक भी है, राजनीतिक सी है, पौराणिक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संजीवनी कथा का जो आधार है वो पौराणिक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पौराणिक। उसके बाद यहाँ पर 21 नंबर सवाल के बारे में बात करेंगे। तो 21 नंबर सवाल में है कि गौतम किस रचना का पात्र है? गौतम जो है किस रचना का पात्र है? दोस्तों गौतम जो है वो पाषाणी का पात्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, पाषाणी। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 22 नंबर सवाल के बारे में कि पाषाणी का प्रकाशन वर्ष है। दोस्तों पाषाणी का जो प्रकाशन वर्ष है वो 2008 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, 2008। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 23 नंबर सवाल के बारे में। तो दोस्तों ये 23 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि संविधान की अष्टम अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? दोस्तों ये जो है व्यवहारिक हिंदी से लिया गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि संविधान की अष्टम अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुल 22 भाषाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, 22 भाषाएं। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 24 नंबर सवाल के बारे में। तो 24 नंबर सवाल में है कि हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी को जो है राजभाषा घोषित किया गया। दोस्तों ये जितने क्वेश्चन अभी आते हैं ये सब व्यवहारिक हिंदी से हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। दोस्तों हिंदी को जो राजभाषा घोषित किया गया था वो 14 सितंबर 1949 को किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, 14 सितंबर 1949 को। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 25 नंबर सवाल के बारे में। तो 25 नंबर सवाल में कि राजभाषा हिंदी का संबंध किस लिपि से है? तो दोस्तों राजभाषा हिंदी का जो संबंध है यहाँ पर ऑप्शन है ब्राह्मी, खरोष्टी और रोमन और देवनागरी। दोस्तों राजभाषा हिंदी का जो संबंध किस लिपि से है? तो ये देवनागरी से है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, देवनागरी। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 26 नंबर सवाल के बारे में। तो दोस्तों देवनागरी लिपि में कुल कितने दृश्य हैं? देवनागरी जो लिपि है उसमें कुल कितने दृश्य हैं? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन में है 48, 49, 51 और 52। तो दोस्तों देवनागरी लिपि में जो है कुल 52 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, डी इसका सही उत्तर होगा, सॉरी। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 27 नंबर सवाल के बारे में। तो 27 नंबर सवाल है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप सबको पता होगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, 14 सितंबर। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो यहाँ पर है अर्ध मगधी, सैरसेनी और यहाँ महाराष्ट्री। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी हो जाएगा, मगधी, जो कि मगधी से मैथिली का विकास हुआ है। उसके बाद यहाँ बात कर लेते हैं 29 नंबर सवाल के बारे में। दोस्तों ये जो है वर्ड मीनिंग इसका बनाना है। तो यहाँ पूछ रहा है कि नॉलेज का मतलब क्या है? नॉलेज का मतलब क्या है? यहाँ पर है निर्णय, जानकारी, संभावना, कानून। दोस्तों नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान होता है, जानकारी होता है। तो यहाँ पर जानकारी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर
डी इसका सही उत्तर होगा जानकारी। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 30 नंबर सवाल के बारे में। तो 30 नंबर में पूछ रहा है कि वैक्सीनेशन का हिंदी अनुवाद है। दोस्तों वैक्सीनेशन का हिंदी अनुवाद क्या है? तो वैक्सीनेशन का जो हिंदी अनुवाद है वो टीकाकरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा टीकाकरण। उसके बाद बात करते हैं 31 नंबर सवाल के बारे में। तो 31 नंबर सवाल में है कि सर्जरी शब्द का हिंदी अनुवाद है। सर्जरी शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है? तो सर्जरी शब्द का जो हिंदी अनुवाद यहाँ पर ऑप्शन में सर्जन करना, भी है सृजन करना, उसके बाद शल्य चिकित्सा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सर्जरी का शब्द का जो हिंदी अनुवाद है वो शल्य चिकित्सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा शल्य चिकित्सा। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 32 नंबर सवाल के बारे में। तो दोस्तों 32 नंबर सवाल में है कि कंट्रोलर शब्द का सही हिंदी अनुवाद है। कंट्रोलर शब्द का जो सही हिंदी अनुवाद है तो क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है नियंत्रक, नियोजनकर्ता, अभियंत्रक, और यहाँ पर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कंट्रोलर शब्द का जो सही हिंदी अनुवाद है वो क्या है? इसका जो सही उत्तर होगा नियंत्रक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा नियंत्रक। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 33 नंबर सवाल के बारे में। तो 33 नंबर सवाल में है कि ड्राफ्ट का हिंदी अनुवाद है। ड्राफ्ट का हिंदी अनुवाद क्या हो सकता है? तो ड्राफ्ट का जो हिंदी अनुवाद है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा प्रारूप। ड्राफ्ट का हिंदी अनुवाद प्रारूप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 34 नंबर सवाल के बारे में। तो 34 नंबर सवाल के फाउंडेशन का हिंदी अनुवाद है। तो फाउंडेशन का जो हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? फाउंडेशन का हिंदी अनुवाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये है पूर्वानुमान, अग्रवर्ती, शिलान्यास। तो दोस्तों फाउंडेशन का जो हिंदी अनुवाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी शिलान्यास हो जाएगा। फाउंडेशन का हिंदी अनुवाद शिलान्यास हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 35 नंबर सवाल। तो 35 नंबर सवाल में है कि मिग्रेंट का हिंदी अनुवाद है। मिग्रेंट का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का सही उत्तर होगा प्रवासी। मिग्रेंट का मतलब प्रवासी होता है। उसके बाद यहाँ पर 36 नंबर सवाल है। तो यहाँ पर ये 36 नंबर सवाल में है मुहावरा है। तो ये यहाँ पर पूछ रहा है कि 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा? सही उत्तर यहाँ पर आप लोगों को सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा बुरी तरह पछताना। 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बुरी तरह पछताना। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 37 नंबर सवाल के बारे में। तो छक्के छूटना मुहावरे का क्या भाव है? ऑप्शन में है क्रोध करना, बुरी तरह पराजित होना, आचरण में पड़ जाना, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या यहाँ पर छक्के छूटना मुहावरे का अर्थ है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बुरी तरह पराजित हो जाना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा 37 नंबर का बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 38 नंबर सवाल के बारे में। तो 38 नंबर सवाल है अब तब करना मुहावरे का अर्थ है। तो अब तब करना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है बहाना बनाना, समय पर काम करना, संकट मोल लेना, इनमें से कोई नहीं। तो अब तब करने का मतलब हो जाता है बहाना बनाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा बहाना बनाना। उसके बाद 39 नंबर सवाल है। 39 नंबर सवाल में है कि मुट्ठी गर्म करना मुहावरा का अर्थ है। तो मुट्ठी गर्म करना मुहावरा का अर्थ है। यहाँ पर ऑप्शन है मुट्ठी को गर्म करना, घूस देना, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मुट्ठी गर्म करने का मतलब हो जाएगा घूस देना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा घूस देना। उसके बाद 40 नंबर सवाल है कि आग में कूदना मुहावरा का अर्थ है। तो आग में कूदना मुहावरा का क्या अर्थ है? यहाँ पर ऑप्शन है आग में कूद जाना, बी है आग के निकट जाना, उसके बाद है सी जान जोखिम में डालना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आग में कूदना इसका अर्थ हो जाएगा आपने जान जोखिम में डालना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा जान जोखिम में डालना। उसके बाद यहाँ पर 41 नंबर सवाल है कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। तो घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ ए है प्यास लगना, बी है बहुत अनुभवी होना, मूर्ख होना, और अनपढ़ होना। दोस्तों घाट घाट का पानी पीने का मतलब होता है बहुत अनुभव होना, यानी अनुभवी होना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का सही उत्तर है। 43 नंबर सवाल है कि शुद्ध गाय की घी दो, शुद्ध गाय की घी दो का शुद्धत रूप है। तो यहाँ पर ऑप्शन में ए है गाय का शुद्ध घी दो, उसके बाद बी में है गाय के घी दो, और सी में है शुद्ध घी दो, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शुद्ध गाय की घी दो इसका जो शुद्धत रूप हो जाएगा गाय का शुद्धत घी दो, गाय का शुद्ध घी दो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर एस का सही उत्तर हो जाएगा गाय का शुद्ध घी दो। उसके बाद 44 नंबर सवाल है कि संध्या और रात्रि के बीच का बेला होता है। तो दोस्तों संध्या और रात्रि के जो बीच का बेला होता है वो गोधली होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा गोधली। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 45 नंबर सवाल। तो 45 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि असीम का पर्यायवाची है। असीम का पर्यायवाची है, तो असीम का पर्यायवाची क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा अपरिमित। असीम का मतलब अपरिमित हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 46 नंबर सवाल है कि जिसके हृदय में ममता हो के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? जिसके हृदय में ममता हो के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो इसका जो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए में है निर्मम, उसमें जटिल, नास्तिक, उसके बाद है कुटीर। तो दोस्तों जिसके लिए हृदय में ममता हो उसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो निर्मम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्मम। उसके बाद बात करते हैं 47 नंबर सवाल। तो 47 नंबर सवाल में है अधजल गगरी छलकत जाए लोकति का क्या तात्पर्य है? तो अधजल गगरी छलकत जाए लोकति का जो तात्पर्य क्या हो सकता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डिंग हाँकना। अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब हो जाएगा डिंग हाँकना। उसके बाद यहाँ पर 48 नंबर सवाल है कि तत्काल कार्रवाई की जाए किस प्रकार का टिप्पण है? तत्काल जो है कार्रवाई की जाए वो किस प्रकार का टिप्पण है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है आदेशात्मक, विचारात्मक, विवेकात्मक, और यहाँ पर है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तत्काल कार्रवाई की जाए ये जो है आदेशात्मक है, आदेशात्मक टिप्पण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा।
उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 49 नंबर सवाल। तो 49 नंबर सवाल में है कि व्यवहारिक हिंदी भाषा के क्षेत्र है। तो व्यवहारिक हिंदी भाषा का क्षेत्र क्या है? तो कार्यालय, व्यापार जगत, जनसंचार, इनमें से कोई नहीं। तो व्यवहारिक हिंदी भाषा के जो क्षेत्र है वो डी हो जाएगा यहाँ, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 50 नंबर सवाल के बारे में। तो दोस्तों 50 नंबर सवाल में कि हिंदी किसी की मृत्यु पर लिखा जाने वाला पत्र कहलाता है। किसी की मृत्यु पर लिखा जाने वाला पत्र कहलाता है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुखद पत्र। किसी के मृत्यु पर जो है लिखे जाने वाला पत्र दुखद पत्र कहलाता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका राय मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और आप लोगों को किस चीज़ पर वीडियो चाहिए आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।